फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फाइनली आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मा 8 सेमेस्टर का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो हम लोग बी फार्मा 8 सेमेस्टर का जो है यहाँ पे यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं, बायोस्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी का। तो ओपन कर लेते हैं पहले। यहाँ पे आप देख सकते हैं बायोस्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी का सेमेस्टर, मतलब कि सेम 8, ठीक है। तो यहाँ यूनिट 1 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यूनिट 1 का जो हमारे लेक्चर 3 होने वाला है, तो इसको आज हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे सारा कुछ। तो आइए देखते हैं। तो इसको कवर कर लेते हैं। यहाँ पे ग्राफिकल प्रिवेंशन आप यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। आपको सेकेंड लेक्चर में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ तक हम लोगों ने कवर किया था, ठीक है। तो आगे हम लोग कवर करते हैं इधर ग्राफिकल प्रिवेंशन आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा दैट डिस्प्लेस्ड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी विदिन ए गिवन इंटरवल। से यहाँ पे दीज आर फॉलो। यहाँ पे हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन, लाइन ग्राफ और बार ग्राफ और कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी कर्व और आर्ग्यू, ठीक है। हिस्टोग्राम क्या होता है यहाँ पे हम लोग देखेंगे। It is a graph used to represent the frequency distribution of numerical data that are organized into intervals, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो गया हिस्टोग्राम आप यूज्ड इक्वल क्लास इंटरवल। यहाँ पे मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे मार्क्स जो होता है वो देखा जाएगा और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट देखा जाएगा। यहाँ पे जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये हो गया हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट है। एक उस रो में कितने स्टूडेंट है वो सारा कुछ देखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको ग्राफ बनाना होता है। यहाँ पे ग्राफ आप बना दीजिएगा। तो यहाँ पे एक्स अक्ष हो गया, यहाँ पे वाई अक्ष हो गया, यहाँ पे एक्स अक्ष हो गया। यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ मार्क्स हो गया और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए, ठीक है। तो ऐसे कुछ करके इस तरीके से बनाया जाता है। यहाँ पे हमारा फार इक्वल, यहाँ पे क्लास ऑफ इंटरवल, यहाँ पे हमारा देख लिया। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है। और रेंज पे यहाँ पे हमारा CTR जितना होता है वो देखा जाता है। यहाँ पे एन में हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट का वो सीरियल देखा गया, ठीक है। यहाँ पे वाई एक्सेस में आपको ये बना देना होगा। तो कुछ इस तरीके से ग्राफ आपको बना देना होगा। इसको आपको रिवीजन करना होगा जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और नोट्स बना लीजिएगा जिससे आपको नोट्स में भी पूरा सारा कुछ आपके रहे, जिससे आप एग्जाम टाइम में आप देख सकें, ठीक है। यहाँ पे हमारा पॉलीगॉन क्या होता है। इट इज अनदर मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राफिकली। इट इज द कर्व इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टॉप्स ऑफ द रेगुलर, ठीक है। यहाँ पे हमारा आता है एज इन ईयर, नंबर ऑफ पॉइंट्स एज इन ईयर में हमारे यहाँ पे देख लिया गया एज इन ईयर हमारा की एज क्या है और इसका ईयर क्या है, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट्स हमारा देखे गए हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको ग्राफ बनाने होंगे। तो यहाँ पे हमारा लाइन ग्रुप क्या होता है वो देख लेते हैं। लाइन ग्रुप ऑफ लाइनर ग्राफ इज यूज टू डिस्प्ले द कंटिन्यूअस डाटा एंड यूजफुल प्रिवेंटिंग फ्यूचर इवेंट ओवर टाइम, ठीक है। यहाँ पे हमारा मंथ हमारे यहाँ पे पूरा हो गया 12 मंथ, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सारा कुछ होता है, ठीक है। मंथ में हमारा आ गया। और यहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके से नंबर ऑफ PCM पैरासीटामोल, ठीक है। नंबर ऑफ PCM में सॉल्ट, ठीक है। यहाँ पे हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ हो गया। और यहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके से उसके रेंज हो गए, ठीक है। कि 10, 20, 30 से 40, 50 ऐसे कई करके है, ठीक है। यहाँ पे बार ग्राफ क्या होता है वो देख लेते हैं हम लोग। तो यूज्ड इन डिस्प्ले द कैटेगरी ऑफ डाटा एंड इट कंपेयर द डाटा यूजिंग सॉलिड बार, ठीक है। यहाँ पे हमारा था एग्जांपल में हमारा कुछ HAP 30 और फार्मास्यूटिक्स 15, बायोलॉजी 20, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके से ग्राफ होता है, आपको बनाना होगा। या HAP का हो गया, यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स का बायोलॉजी हो गया। कुछ इस तरीके से आपको बनाना होगा 10, 20, 30 करके। कुछ इस तरीके से आपको ग्राफ याद करना होगा, ग्राफ जिससे वहाँ पे आप बना सको, ठीक है। क्योंकि ग्राफ बनाए रहोगे तो अच्छा नंबर मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी कर्व और ये
तो यहाँ पे these graph which are used to represent the communicative frequency data for this frequency ordinary frequency distribution। टू टाइप्स हमारा होता है लेस देन आर्ग्यू और यहाँ पे मोर देन आर्ग्यू। यहाँ पे लेस देन में क्या होता है द फ्रिक्वेंसी आर एडेड कम्युनिकेशन इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पे मोर देन आर्ग्यू में हमारा क्या होता है द फ्रिक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट क्लासेस आर एस्टिमेटेड इन ए डिस्पेंसिंग ऑर्डर। हमारा यहाँ पे अब एग्जांपल में हमारा आता है मार्क्स स्टूडेंट। हमारे में कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखना होगा। यहाँ पे मार्क्स जो होता है वो होता है और यहाँ पे स्टूडेंट्स का नंबर होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा रेगुलेटरी इफ द फ्रॉम ऑफ लेस देन आर्ग्यू एंड मोर देन आर्ग्यू, ठीक है। यहाँ पे हमारा लेस देन मोर देन में हमारा क्या था चॉइस लोअर लिमिट और यहाँ पे लेस देन हमारा चॉइस अपर लिमिट, ठीक है। यहाँ पे हमारा लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे लेस देन आर्ग्यू और मोर देन आर्ग्यू क्या होता है। तो यहाँ मार्क्स हो गया, यहाँ पे CF हो गया सेंटर कम्युनिकेशन फ्रिक्वेंसी है, ठीक है ये सॉरी। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन फ्रिक्वेंसी और मार्क्स हो गया यहाँ पे कम्युनिकेशन फ्रिक्वेंसी, ठीक है। लेस देन 10 यहाँ पे हमारा पूरा लेस देन करके होता है। यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 हो गया पूरा। और यहाँ पे उसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे जोड़ना होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे समझना होगा और यहाँ पे वही चीज़ें घटाना होगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो जिससे आपको समझ में आ जाए। और यहाँ पे एक्स अक्ष और सेंटर फ्रिक्वेंसी और वाई अक्ष सेंटर फ्रिक्वेंसी कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से ग्राफ बनाना होता है। तो ये ग्राफ आपको बना देना होगा लेस देन आर्ग्यू और मोर देन आर्ग्यू का, ठीक है। इसको ग्राफ आप देख लीजिए, ग्राफ बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा आता है यहाँ पे हमारा आगे आता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? सेंट्रल टेंडेंसी रिफर टू द एवरेज वैल्यू ऑफ एनी डाटा, ठीक है। एवरेज वैल्यू ऑफ एनी डाटा सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल क्या होता है? सेंटर टूवर्ड्स सेंट्रल मिडिल। और हमारा इट इज ए मेजरमेंट इन विच यूज कलेक्टिव सिंगल नंबर नोन एज एवरेज देन रिप्रेजेंट ऑफ वैल्यू रिप्रेजेंट द होल डाटा। यहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके से एग्जांपल में आता है एवरेज हमारे यहाँ पे इसको जोड़ा जाएगा। यहाँ पे कुछ इस तरीके से एवरेज आएगा, यहाँ पे आपको 4 एवरेज आएगा, ठीक है। डेली ईट फोर कैपेसिटी, ठीक है। सो नाउ 4 रिप्रेजेंट इज डाइट ऑफ 5, ठीक है। यहाँ पे आल्सो नोन एज मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल वैल्यू एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से होता है। हमारा ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होता है वो देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव टू फाइंड सिंगल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट द होल डाटा। यहाँ पे टू हेल्प फॉर कंपेरिजन टू हेल्प ऑफ डिस्टेंसिंग मेकिंग, ठीक है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। टाइप्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैथमेटिकल और पोजिशनल, ठीक है। हमारे मैथमेटिकल में जो होता है वो 3 होते हैं। अर्थमेटिक मीन्स जियोमेट्रिक मीन्स और होरिमोनिक, ठीक है। यहाँ पे हमारा होता है मीडियन और मोड। फिर हमारा मैथमेटिकल में हमारा अर्थमेटिक मीन्स में हमारा इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इट इज डिनोट बाय एक्स एंड आल्सो कॉल्ड एज एवरेज वैल्यू, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं कुछ। तो यहाँ पे एग्जांपल में आप देख लेते हैं। एग्जांपल में आप देख लीजिएगा कुछ इस तरीके से आपको एग्जांपल में लिख के आना होगा। तो यहाँ पे कोई भी नाम हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। यहाँ पे आप लिख के यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको पूरा एग्जांपल में लिखने होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जोड़ के यहाँ पे घटा भाग देना होगा। यहाँ पे जो उसका होगा मैं यहाँ गया, ठीक है।
तो टू मेथड आप यूज इज कैलकुलेट, टू मेथड यू कैलकुलेटिव अर्थमेटिकल मीन्स डाइट आप मेथड आप सिंपल डाटा, शॉर्ट टाइम आप फॉर लॉन्ग, यहाँ पे फॉर इंडिविजुअल सीरीज, फॉर इंडिविजुअल सीरीज, फॉर डिस्ट्रेट सीरीज, फॉर कंटिन्यूस सीरीज। फॉर इंडिविजुअल सीरीज आपको देख लेना होगा यहाँ पे। तो फॉर द सिंपल x1 x2 x3 x4 xn द वैल्यू आप ऑब्जर्वेशन देना। अर्थमेटिकल मीन्स आप द यहाँ पे हमारा कुछ x1 यहाँ पे कुछ इस तरीके से मीन्स हो गया इंडिविजुअल का, यहाँ पे कुछ इस तरीके से मीन निकालने के लिए सूत्र होता है, इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर xn अपॉन n। तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल थोड़ा सा एक देख लेते हैं। एग्जांपल आप देख लीजिएगा, इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल आप देख लीजिए, इसको लिख लीजिएगा। आगे हम लोग यहाँ से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पार्ट 4 आने वाला है यहाँ से, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।